अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं आप लोगों के सामने मौजूदा हालात के बारे में जो अल्लाह के रसूल बताई, यानी आज 2022 इस वक्त लोगों को क्या होनी चाहिए, किस हाल पर होनी चाहिए, इसके बारे में हम हदीस से हवाला देते हुए आपको मैं बताऊंगा कि इस वक्त अब हम पर क्या क्या अज़ाब आने वाले हैं और जो हमें क्या क्या सतर्क होनी चाहिए। यानी अज़ाब और अलामतें और इस देश की जो हालात चल रहा है, इसके अलावा और क्या क्या होने वाले हैं, सब कुछ अब इस हदीस से जान सकेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए, आखिर तक जुड़े रहिए और मैं हदीस से हवाला से आपको मैं सुनाता हूँ, आप सुनता रहिए। मेरे पास एक किताब है मिशकात शरीफ। मैं इस किताब को आपके सामने रखते हुए आपको मैं हदीस सुना रहा हूँ। सफ़ा नंबर पेज नंबर 25 मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बताई हुई हदीस सुना रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त गनीमत को ज़ाती दौलत और अमानत को माल गनीमत समझे जाएंगे, यानी लोग जिस वक्त गनीमत को ज़ाती दौलत समझेंगे और अमानत को माल गनीमत समझेंगे, समझिए, और जब ज़कात को ताउन शुमार की जाए, यानी जब ज़कात को ताउन शुमार किया जाएगा और आदमी अपने बीवी की इताअत और अपने माँ की नाफरमानी करे, यानी लोग जब अपने माँ की नाफरमानी करेंगे और अपनी बीवी की इताअत करेंगे, यानी बीवी की बात पर चलेंगे और अपने माँ पर लात मारेंगे, माँ की बात को नहीं मानेंगे, और जब अपने दोस्तों से नज़दीक हो जाएंगे और अपने बाप से दूर हो जाएंगे, यानी जब लोग अपने दोस्तों की से नज़दीक हो जाएंगे, यानी दोस्तों को बात को मानेंगे, दोस्ती की बात को सुनता रहेगा और अपने बाप की बात को नहीं सुनेंगे। और उस वक्त और जब मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होंगे, यानी और जब मस्जिद में आवाज़ें बुलंद होंगे, यानी ज़ोर ज़ोर से लोग दुनियावी बातें करने लगेंगे, दुनिया की बातें, यानी चलो हमने आज कितने में ख़रीदा, कितना में बेचा, या आप कहाँ गए थे, ये तमाम तरह की बातें जो हैं, दुनियावी बातें ज़ोर ज़ोर से लोग मस्जिद में कहने लगेंगे। और जब कबीले के सरदार उनमें से बदकारदार हो, यानी कबीले की जो सरदार है वो बदकारदार यानी नालायक आदमी को कबीले के सरदार बना दी जाए, चाहे वो देश का हो, चाहे वो राज्य का हो, या चाहे वो गांव का हो। जब लोगों को, जो नाकाबिल लोग है, जो नाअहल लोग है, ऐसे नाकाबिल लोगों को जब सरदार बना दिया जाएगा, और आप समझ ही रहे हैं कि इस वक्त तो क्या चल रहा है, आप अपने गांव में झांक के देखिए कि लोग उसी को सरदार मानते हैं जो नाकाबिल लोग हैं, यानी इस पर कोई काबिलियत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, ऐसे लोग को लोग उसको सरदार मान रहा है। कौम में जलील आदमी मुअज़्ज़ज़ शुमार, कौम में जो जलील आदमी है, जिसको इस एक वक्त ऐसा था कि जिसको कोई पूछते तक नहीं थे, ऐसे लोगों को जब मुअज़्ज़ज़ शुमार करेंगे, जब इज्जत वाले शुमार करने लग जाएंगे लोग, ऐसे लोग को जब इज्जत वाले लोग समझने लगेंगे तो समझ जाना। और आदमी की इज्जत उसके शर से डरते हुए की जाए, और किसी आदमी का इज्जत करेंगे तो उसके शर से डरते हुए करेंगे, यानी वो जो शरारत है, वो जो बदमाश है, इस वजह से उसको इज्जत करेंगे, यानी उसकी बदमाशी होने की वजह से उसका इज्जत करेंगे।
गाने बजाने वाले, और जब गाने बजाने वाले औरतें जाहिर हो जाएं, यानी जब गाने बजाने वाले औरतें जाहिर हो जाएंगे, समझिए इस वक्त आप झांक के देखिए कि रास्ते में, बस में, ट्रेन में, हर जगह पर आप देखेंगे कि नौजवान लड़की किस तरह जो है हाथ में मोबाइल पकड़ करके, हेडफोन लगा करके किस तरह गाने को सुनता है और गाने गाते भी है। तो जब ये सब जाहिर हो जाएंगे, और फिर कहा कि शराबी पी जाएं, यानी बहुत ज्यादा शराबी पी जाएंगे। इस वक्त तो हिंदुस्तान के लोग कम ही शराबी पीता है, लेकिन आप यूरोप, अमेरिका इस सब को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन भर हम लोग जितना पानी पीते हैं उतना वो लोग शराब भी पीते हैं, यानी वो लोग भी पानी की तरह शराब को पीता है। अब समझिए कि ये सब अलामतें भी जाहिर हो गया है। अब उसके बाद बता रहे हैं कि इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोग पर लान करेंगे, यानी ये इस उम्मत की जो आखिरी लोग हैं, यानी इस वक्त जो लोग मौजूद है, ये पहले लोगों को लानत कर ही रहा है। बस यही बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, यानी जो आखिरी उम्मत होंगे वो पहली उम्मत को लानत करने लगेंगे, लान तान करने लगेंगे, कहेंगे कि वो लोग गलती पर थे, वो लोग सही नहीं थे, वो लोगों का दिमाग नहीं था, इस तरह की बातें जो इस वक्त आ रहा है। तो बिल्कुल यही हदीस कह रहे हैं। हालांकि उस वक्त लोगों की बड़ी दिमाग तेजी थे। आप अगर इस्लामी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसी लोगों की वजह से आज देश में भलाई आई है। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उन लोगों की वजह से आज देश में भलाई आई है। और उस वक्त सुर्ख आंधी और जलजले और जमीन धंसने और शक्ल बदलने और पत्थर बरसने का इंतजार करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस वक्त 5 अजाबें आएंगे। जब ये जो ऊपर से लेकर के यहाँ तक जो हमने अलामतें बताई हैं, जितने अलामतें हमने बताई है, ये तमाम अलामतें जब जाहिर हो जाएंगे तो उस वक्त 5 अजाबें आएंगे। अब समझिए ये सारे के सारे अलामतें जाहिर हो गया है, तो तय है कि इस वक्त 5 अजाबें आएंगे। और 5 अजाबें क्या क्या है, गिनिए कि आंधी तूफान आना। अब आंधी, सुर्ख आंधी तूफान, यहाँ पर कह दिया कि सुर्ख यानी लाल वाले तूफान आएंगे। और लाल वाले तूफान आप देख ही रहा है कि यूरोप का क्या हालत चल रहा है कि इस वक्त आज देखेंगे, आज जो है 22 तारीख है, 7वां महीना 2022, यानी 22 तारीख 7वां महीना 2022 से आज चल रहा है। आज के तारीख में अगर आप खोल कर देखेंगे, कि मीडिया को खोल कर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पूरे यूरोप में आग जल रहा है। यही सुर्ख आंधी तूफान आने का अलामतें हैं, यानी ये अलामतें जाहिर हो गया है। और फिर उसके बाद कहा कि जमीन में जलजला भी आएंगे। अब समझिए जलजला तो इस वक्त तो आ ही गया है, यानी अफगानिस्तान में जलजला बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, और इसी तरह ईरान में, और इसी तरह पूरे यूरोप में जलजला तबाही मचाई। ये क्या चीज़ की अलामत है? बिल्कुल यही है जो हदीस में बताई गई है, यानी जलजला आएंगे। और फिर उसके बाद कहा कि जमीन धंसने का इंतजार करना, जमीन भी धंसेंगे। और ये जमीन इससे पीछे भी कई बार जमीन धंसे हैं, लेकिन वो बात अलग है। और इस जगह पर जो इस हदीस की जो सिलसिला बता रहे हैं, तो इस वक्त भी जमीन धंसेंगे। और ये कोई छोटा मोटा जमीन नहीं धंसेंगे, बल्कि बड़े बड़े जमीन धंसेंगे। और अल्लाह के रसूल दूसरे हदीस में इसी हदीस की तफसील बताएं, वो ये है कि पूरब के साइड में एक जगह पे जमीन धंसेंगे, और दूसरा जमीन अरब के जमीन पर धंसेंगे, और तीसरा जमीन धंसने का जो है वो पश्चिमा देश पर एक जगह पर जमीन धंसेंगे। ये 3 बड़े बड़े जमीन को धंसेंगे। ये अजाब अभी तक नहीं आया है, ये अजाब आने वाले हैं। बेशक ये अजाब भी आएंगे, और आप देखेंगे कि जलजला के बाद ही ये जमीन को धंसने के अजाब आप देखेंगे। और जलजला को भी आप उस वक्त देखेंगे कि जिस वक्त दुनिया का माहौल एकदम बिगड़ चुका है, बिल्कुल उसी वक्त आप पूरे दुनिया में जलजला को देखेंगे। अब इस वक्त आपने देखा ही है कि अफगानिस्तान में आए हैं,
ईरान में आए हैं और पूरे यूरोप में आए हैं। तो इसके आने की क्या वजह है ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और फिर मैं बताऊंगा कि पूरे दुनिया में किस तरह ज़लज़ला आएंगे बेशक ये सब अज़ाबें आएंगे जो इस पर लिखी गई हदीस पे, ये सब अज़ाबें ज़रूर आएंगे। फिर उसके बाद बताई गई है कि शक्ल बदलने वाले अज़ाब आएंगे। अब शक्ल बदलने वाला अज़ाब, अल्लाह के रसूल बताएं कि शक्ल बदलने वाला अज़ाब कभी नहीं आता। और फिर सहाबा किराम पूछे या रसूल अल्लाह कभी नहीं आएगा? अल्लाह के रसूल बताएं कि नहीं आएंगे। फिर बताए कभी नहीं आएगा। फिर बताए कि नहीं आएंगे। फिर तीसरी बार पूछे या रसूल अल्लाह शक्ल बदलने वाली अज़ाब कभी नहीं आएंगे? तो कहा कि उन लोगों पर आएंगे जो हद से ज़्यादा गुनाह करता है, वो शक्ल बदलने वाली अज़ाब उस पर आएंगे। लेकिन ये जो हदीस में बताई गई है शक्ल बदलने वाली अज़ाब, ये अल्लाह के रसूल ही बताई, मगर ये शक्ल बदलने वाले कोई एक या दो आदमी के ऊपर नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों पर शक्ल बदलने वाले अज़ाब आएंगे। यानी शक्ल बदल जाएगा बहुत सारे लोगों की। ऐसे अज़ाब आएंगे कि जिस तरह का आपने देखा है कि कुछ दिन पहले कोरोना वायरस ऐसे अज़ाब आए थे, बिल्कुल इसी तरह आप देखेंगे। यानी शक्ल बदलने वाली अज़ाब इस तरह होता रहेगा। ये भी एक वायरस है और जब इस वायरस से लोग निपट लेंगे तो फिर उसके बाद पत्थर बरसने वाले अज़ाब आएंगे। अब समझिए, कंकर जैसे छोटे छोटे पत्थर सब बरसने लगेंगे और एक बड़ा पत्थर भी बरसेंगे और पूरे दुनिया को तभी मालूम हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। और ये पत्थर बरसने वाले अज़ाब बिल्कुल आखिर में होंगे। लेकिन ये जो 5 अज़ाबें पूरे जो है 5 अज़ाबें बताई गई हैं, ये एक के बाद एक होंगे। यानी इसमें से नहीं बताई गई है कि कौन से अज़ाब पहले होंगे कौन से अज़ाब बाद में होंगे, लेकिन बेशक एक के बाद एक होता रहेगा। और मुझे लगता है कि आखिर में पत्थर बरसने वाले अज़ाब होंगे और ये सब इसी वक्त होंगे। यानी ये जो 2022 है इसके बाद ही आप ये सब अज़ाब देखने लगेंगे और ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी अलामत इस हदीस पे बताई गई है सारे अलामतें ज़ाहिर हो चुका है। अब सिर्फ अज़ाब आना बाकी है और अज़ाब बिल्कुल आने जब शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट जब हो जाएंगे तो एक के बाद एक देखेंगे। और अब देख ही लिया है कि यूरोप में आग जल रहा है, तो ये आंधी तूफान आने की अलामतें हैं। ये आग जलने का जो आग जो जल रहा है ये भी हदीस में है और इसी की अलामतें आंधी तूफान यानी सुर्ख आंधी तूफान आने का जो है अलामतें हैं। और जब सुर्ख आंधी आ जाएगा तो एक के बाद एक अलामतें आएंगे। देखिए वो भी हदीस में बताई। और ऐसे निशानियों को जो इसी तरह मुतवातिर आएंगे, जैसे कि लड़ाई का धागा टूटने पर आने मुतवातिर गिरता है। लड़ाई तो आप जानते हैं, लड़ाई किसे कहते हैं? जो तस्बीह की दाना होते हैं ना, तस्बीह जो आप लोग नमाज पढ़ने के बाद जो है तस्बीह करते हैं ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, जो तस्बीह करते हैं, तो वो तस्बीह अगर टूट जाए तो जैसे कि उसके दाना गिरता रहता है मुतवातिर, यानी एक के बाद एक गिरता रहता है, बिल्कुल इसी तरह, यानी इसी तरह एक के बाद एक ये अजाब आने वाले हैं। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपको इस चीज़ को जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको सुनने के बाद आप लोग भी बहुत जल्द नमाज पढ़ने लग जाएंगे, रोज़ा रखने लग जाएंगे। आपसे मेरा गुजारिश है कि मैं जो हदीस आप तक पहुँचा दी, यही हदीस को आप उन लोगों तक भी पहुँचा दीजिए जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो लोग रोज़ा नहीं रखते, ऐसे लोगों तक पहुँचा दे ताकि वो इस अजाब आने से पहले अमल कर ले। इस अजाब आने के बाद क्या पता कौन जिंदा रहेंगे। मुझे तो लगता है कि आधे लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ये सब अजाब आने के बाद तो आधे लोग से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। आप समझिए कि आपको भी डरनी चाहिए और आपको भी खौफ होना चाहिए कि हम इस अजाब से अगर बचेंगे तो बहुत मुश्किल से, और अक्सर लोग तो बच नहीं पाएगा। लिहाजा आप लोगों से तमाम से गुजारिश है कि इस हदीस को सुनने के बाद अमल भी करें, यानी नमाज पढ़े, रोज़ा रखे और जो है दिन की तमाम काम करता रहिए। और आप सबसे हमें ये गुजारिश है और उन लोगों तक मेरा वीडियो को पहुंचा दे जिन लोगों को ये सब के बारे में पता नहीं है। और एक बात मैं बताता हूँ, आप बराबर मेरे इस वीडियो को देखता रहिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं ये भी बताऊँगा कि 2022 में क्या होने वाले हैं, हदीस में क्या बताएं, 2023 में क्या होने वाले हैं, हदीस में क्या बताएं,
2024 में क्या होने वाले, हदीस में क्या बताई, उन तमाम निशानियात को आपको बताएंगे। यानी क़यामत तक आने वाले हर निशानियात को आपको बताएंगे और आपको पता चलेगा कि ये निशानियां किसके बाद कौन सी निशानी आने वाले हैं और किस वक्त आने वाले हैं। ये तमाम बातें आपको पता चलेंगे अगर आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। और मुसलमान कब फतह करेंगे पूरे दुनिया को, ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन आपको मैं गुजारिश करता हूँ, सभी लोगों को गुजारिश करता हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और धर्म के हो, सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। मैं सच कहता हूँ, अगर आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया को उसी तरह रखेंगे जिस तरह चल रहा है, बरकरार रहेगा। आप ऐसा ना करिए और सबसे शांति बनाए रखने का अपील करता हूँ। और याद रखिएगा कि रमज़ान के महीने की 15 तारीख को, मुझे लगता है कि इस साल की रमज़ान की महीने की 15 तारीख, और अगर इस साल ना हो तो अगले साल की रमज़ान के 15 तारीख, और अगले साल भी ना हो तो उसकी भी अगले साल रमज़ान की 15 तारीख को याद रखना। क्यों, इसके मैं आगे बताऊंगा कि इसको क्यों याद रखनी चाहिए। बस आप पढ़े लिखे हैं, आप इशारा समझते हैं कि इस तारीख को क्यों बता रहे हैं। मुझे कुछ हदीस में इसकी कुछ हवाला मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और ये एक लाइक और शेयर कर देना, और आपके लिए एक हदिया है। और हम जो हदीस पढ़ के आपको सुनाई, ये भी आपके मेरे लिए यानी आपके लिए हदिया है। लिहाजा आपसे मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।